हमारे शरीर के कुछ फीचर्स हमारी एवोल्यूशन की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। आज हम एक ऐसे ही फीचर पर बात करेंगे, टेस्टिकल्स का साइज। ये हमें सिर्फ जानवरों की दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी विकासवादी कहानी के बारे में भी कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताता है। चलिए जरा अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी प्राइमेट्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर हम बॉडी साइज के अनुपात में देखें तो इंसानों के टेस्टिकल्स गोरिल्ला से तो 3 गुना बड़े हैं, लेकिन चिंपैंजी से 5 गुना छोटे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें एवोल्यूशन की बहुत गहरी बातों तक ले जाए। प्राइमेट्स के बीच ये जो फर्क है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एवोल्यूशन की दो बहुत ताकतवर शक्तियां काम कर रही हैं, जो ये तय करती हैं कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है दिखावा, जो साथी को अपनी तरफ खींचने के लिए होता है। इसे कहते हैं प्री मेटिंग सिलेक्शन, मतलब मेटिंग का मौका पाने की लड़ाई। और दूसरी तरफ है असल मुकाबला, जो मेटिंग के बाद होता है, यानी स्पर्म की रेस। इसे हम पोस्ट मेटिंग सिलेक्शन कहते हैं। तो ये जो प्री मेटिंग सिलेक्शन है, इसका मतलब है वो शारीरिक फीचर्स जो किसी मेल को मेटिंग का पहला मौका दिलाते हैं, जैसे कि ओरंगुटैन के बड़े बड़े गाल या प्रोबोसिस मंकी की अजीब सी लंबी नाक। ये एक तरह से उनके स्टेटस के बैज हैं। और पोस्ट मेटिंग सिलेक्शन तब काम आता है जब एक फीमेल कई मेल्स के साथ मेटिंग करती है। अब सवाल ये नहीं है कि मेटिंग किसके साथ हुई, बल्कि ये है कि किसका स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। इसी को स्पर्म कंपटीशन या शुक्राणु की प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ताकतें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, जिसे हम इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ कहते हैं। देखिए, किसी भी जीव के पास एनर्जी लिमिटेड होती है ना? तो वो अपनी सारी एनर्जी हर चीज पर नहीं लगा सकता। तो एनर्जी या तो दिखावे में लगेगी या फिर अंदर की बायोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई प्रजाति अपने दिखावटी लक्षणों पर, यानी इन स्टेटस बैजेस पर ज्यादा एनर्जी खर्च करती है, तो उसकी बायोलॉजी के दूसरे हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ता है? आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए हाउलर बंदरों की बात करते हैं। जैसा कि इनका नाम है, ये साथी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत तेज और गहरी आवाज निकालते हैं। तो रिसर्चर्स ने पाया कि जिन बंदरों की आवाज सबसे ज्यादा दमदार होती है, उनके टेस्टिकल्स उतने ही छोटे पाए गए। ये एनर्जी के ट्रेड ऑफ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आवाज पैदा करने वाले अंगों को बनाने में ज्यादा एनर्जी लग गई, तो टेस्टिकल्स के साइज के लिए कम एनर्जी बची। यही सेम पैटर्न प्रोबोसिस बंदरों में भी देखा गया है। इन बंदरों में बड़ी नाक फीमेल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो जिन मेल्स की नाक सबसे बड़ी होती है, उनके टेस्टिकल्स उतने ही छोटे होते हैं। एक बार फिर ये बात साबित होती है कि स्टेटस के बैज पर ज्यादा एनर्जी लगाने का मतलब है टेस्टिकल्स और स्पर्म प्रोडक्शन पर कम एनर्जी का निवेश। तो क्या ये एवोल्यूशन के सिद्धांत हम इंसानों पर भी लागू होते हैं? साइंटिस्ट्स इस सवाल की भी पड़ताल कर रहे हैं, और जो शुरुआती नतीजे मिले हैं वो काफी दिलचस्प हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन पुरुषों की आवाज गहरी और अट्रैक्टिव होती है, उनमें स्पर्म काउंट कम होता है, बिल्कुल हाउलर बंदरों की तरह। ये फिर से उसी एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या घनी दाढ़ी जैसे दूसरे लक्षण भी इंसानों के स्टेटस के बैज हो सकते हैं? साइंस अभी इस पर और रिसर्च कर रही है, लेकिन हाँ, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक बहुत ही मजेदार सवाल है। अब एक और दिलचस्प लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल सर्वे को देखते हैं। इसमें कनेक्शन मिला कि जिन पुरुषों के टेस्टिकल्स बड़े थे, वो बच्चों की देखभाल में कम समय बिताते थे। पर इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक कोरिलेशन है, मतलब दो चीज़ें साथ साथ दिख रही हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है। रिसर्चर्स भी इसे किसी के व्यवहार से नहीं जोड़ते, बल्कि इसका कनेक्शन मेटिंग स्ट्रैटेजी से हो सकता है। जहाँ स्पर्म कंपटीशन कम होता है, वहाँ टेस्टिकल्स छोटे होते हैं, और जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, वहाँ बड़े। तो ये बिहेवियर के बारे में नहीं, बल्कि सीधे सीधे बायोलॉजी के बारे में है। चलिए अब एवोल्यूशनरी क्यों से हटकर प्रैक्टिकल बायोलॉजी के कैसे पर आते हैं। टेस्टिकल्स के शरीर से बाहर होने की एक बहुत ही जरूरी वजह है, और वो है टेम्परेचर। स्पर्म के सबसे अच्छे प्रोडक्शन के लिए टेस्टिकल्स का टेम्परेचर शरीर के मेन टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसी वजह से वो शरीर के बाहर स्क्रोटम यानी अंडकोश की थैली में होते हैं।
और हमारा शरीर इस टेम्परेचर को बहुत स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करता है। जब ठंड लगती है तो क्रीमेस्ट्रिक मसल्स सिकुड़कर टेस्टिकल्स को शरीर के पास खींच लेती हैं गर्मी के लिए, और जब गर्मी होती है तो यही मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे वो शरीर से दूर जाकर ठंडे रह सकें। एक और बात जानना जरूरी है कि दोनों टेस्टिकल्स का बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अक्सर दाहिना वाला थोड़ा बड़ा होता है और बायां वाला थोड़ा नीचे लटका होता है। ये एसिमेट्री यानी विषमता एकदम नॉर्मल है और असल में कूलिंग के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि ये शारीरिक लक्षण कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक डायनामिक यानी लगातार बदलता हुआ हिस्सा है। चाहे वो एक अट्रैक्टिव आवाज हो या स्पर्म कंपटीशन की जरूरत, ये एवोल्यूशन की ताकतें लगातार हमारे शरीर को आकार दे रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और हमारा समाज बदल रहा है, हमारे ऊपर एवोल्यूशन के दबाव भी बदल रहे हैं। तो क्या हजारों साल बाद इंसानी शरीर आज से अलग दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसका अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।